अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ अपने छोटे से अपार्टमेंट किचन का टूर शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी को भी जो मुझसे कम हैसियत का है उसको एहसास कमतरी के उसमें डालूँ। बट मेरा मकसद जो खुसूसी मकसद है ना वो यही है कि बस मैं अपने किचन का टूर आपके साथ शेयर करूं। और हो सकता है कभी कभी होता है ना, हम दूसरों की वीडियो को देख के सीखते हैं, तो क्या पता मेरे किचन की कोई ऐसी एकाध चीज़ हो जो कि आपकी नज़र में आ जाए और वो आइडिया आपको अच्छा लग जाए और आप चाहें कि आपके किचन में भी आप उसी तरीके से उस चीज़ को करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा जो किचन है ना उसकी एंट्री होती है मेरे हॉल से। बेसिकली हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और हमारा जो है ना अपार्टमेंट 2 BHK है, मतलब कि 2 बेडरूम हॉल एंड किचन। सो अभी यहाँ पे जो किचन की मेरी एंट्री है ना, लाइक इस तरीके से है कि लेफ़्ट एंड राइट पे ना मैंने दोनों तरफ सामान रखा हुआ है। कहने को तो मेरा किचन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि है तो बड़ा, लेकिन सामान रखने के लिए ना जो चीज़ें हैं, लाइक मुझे ऐसा महसूस होता है कि कैबिनेट्स वगैरह ना बहुत ही कम है। और आप देख सकते हैं कि किचन की राइट साइड पे सिर्फ मेरे पास एक ही काउंटर है। उस काउंटर पे लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उसी काउंटर पे हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। और इवन कि मुझे वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करनी होती है तो बस वही होता है, स्लैब और काउंटर जिस पे मैं रख के काम करती हूँ और वीडियोस वगैरह को शूट करती हूँ। इसके अलावा किचन में जैसे ही एंट्री करते हैं ना, तो सामने ही बिल्कुल फ्रिज है और इस पे ना मैंने छोटे छोटे मैग्नेट्स लगाए हुए। मैग्नेट्स लगाने का मकसद मेरा ये था कि हम ना हाउसवाइफ़ जो हैं वो शादी के बाद ना बहुत सी चीज़ों को भूल जाती हैं। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं चीज़ों को भूलती बहुत हूँ। तो मैंने अपनी ही आसानी के लिए ना ये मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, ताकि अगर कोई ग्रॉसरी वगैरह का बिल है, कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है, बच्चों के स्कूल का कोई फंक्शन है, तो जो है ना वो मैं फ्रिज पे लगा के रख देती हूँ। इवन कि मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन नंबर भी लगा के रखा हुआ है, इफ़ इन केस मेरे बच्चों को तो याद नहीं है, उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि मेरे किचन में जो है ना वो स्पेस का काफ़ी इशू है तो बड़ा नो डाउट, लेकिन स्पेस मतलब सामान रखने के लिए ना कैबिनेट्स वगैरह कम है। तो मैंने क्या किया है, ये छोटे छोटे हुक्स जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं और बहुत ही आराम से आपको पाकिस्तान में भी इतवार बाज़ार से मिल जाएंगे, तो मैंने भी यहाँ पे जो है ना वो टेमू से मंगवा लिए थे। बहुत ही सस्ते से ये मिलते हैं और मैंने इनको लगा के ना इस तरीके से, जो किचन का स्लैब साफ़ करने की वो होती है, नैपकिन होती है, छन्नियाँ हो गई, हाथ पोंछने के लिए टॉवल हो गई, वो ना मैंने इधर ही लगाई हुई हैं सिंक के ऊपर। सिंक भी आप मेरा देख सकते हैं कि ख़ासा बड़ा है, लेकिन वही वाली बात है कि बस एक ये वाला सिंक है और जो है वो एक छोटा-सा काउंटर है जहाँ पे रख के मैं अपना काम करती हूँ। तो सिंक पे ना मैंने बहुत ही समझदारी के साथ ये बहुत ही छोटा-सा डिश रैक लेके रखा हुआ है। साथ में ही ये सोप डिस्पेंसर है जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। एक तो ना ये सोप डिस्पेंसर इस्तेमाल करने से मेरी लाइफ़ इतनी ईज़ी हो गई है, क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझसे ना साबुन बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और मैं इस्तेमाल भी करती हूँ डिश वॉशिंग लिक्विड। तो ये सोप डिस्पेंसर के होने से ये है फ़ायदा मुझे कि उतना ही निकलता है जितने की मुझे ज़रूरत है और इसकी सफाई का मैं ख़्याल रखती हूँ। इसके अलावा जो ये जो डिश रैक है ना, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है, बिल्कुल परफ़ेक्ट मेरी फ़ैमिली के लिए, क्योंकि हम सिर्फ़ 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 2 बेटे हैं। तो इतने कोई ख़ास मैंने बर्तन रखे हुए भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीज़ वग़ैरह होती हैं ना, जैसे यहाँ पे दावतें होती हैं, तो उसमें ना लोग पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि डिस्पोज़ेबल बर्तन। तो इसलिए मैंने बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं रखे हुए। सो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट साइज़ का डिश रैक है और बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि इसकी सफाई का ख़्याल रखना भी मेरे लिए बहुत आसान है। कुछ ख़ास तो मैंने बर्तन रखे हुए नहीं हैं। सो ये है मेरे किचन सिंक का जो है ना टोटल ओवरऑल लुक। और ये डिश रैक रखने की वजह से ना, एक तो ये छोटा है साइज़ में, तो फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि किचन की सिंक में ना काफ़ी जगह बच गई है। अच्छा, किचन के सिंक के नीचे ना अ, मैंने अपनी जितनी भी क्लीनिंग के एसेंशियल्स हैं वो सारे रखे हुए हैं, जैसे कि सर्फ़ हो गया, डिश वॉशिंग लिक्विड हो गया, डेटॉल हो गया और ब्लीच हो गया। इसके अलावा पीछे जो एक बड़ा-सा थैला आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें मैंने अपने सारे डिस्पोज़ेबल्स रखे हुए हैं, मतलब कि पेपर प्लेट्स, पेपर ग्लास और स्पून्स, फ़ोर्क्स वगैरह रखे हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे दावतें होती हैं ना, तो लोग अपने घर के बर्तन नहीं निकालते, बल्कि
डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको आसानी हो और वो आराम से ना इसको डिस्पोज़ कर सकें। बस इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें इसके अंदर हैं और ये एक मैं लेकर आई थी। मैंने अभी इस्तेमाल तो नहीं किया है लेकिन इस्तेमाल करके आपको ज़रूर बताऊँगी। ये ना एक इसको ना कमोड के साथ अटैच करना होता है, तो कमोड को अटैच करने के साथ ये होगा कि जैसे-जैसे मैं फ्लश करूँगी ना, तो वैसे-वैसे ना ये मेरे वॉशरूम में एक बहुत ही अच्छी-सी फ्रेगनेंस क्रिएट करेगा। आपने देखा है कि हमारे बाथरूम के दरवाज़े बंद होने की वजह से वैसे भी हम वॉशरूम यूज़ करते हैं तो बदबू-सी आ जाती है वॉशरूम के अंदर। तो ये उस चीज़ के लिए बड़ा अच्छा-सा मुझे लगा। इस्तेमाल तो नहीं किया लेकिन इस्तेमाल करके आपको बताऊँगी। ये मेरा छोटा-सा एक कैबिनेट बना हुआ है किचन के सिंक के नीचे। जितने भी एसेंशियल्स हैं क्लीनिंग के वो सब इसके अंदर रखे हुए हैं। इसके अलावा किचन के सिंक के ऊपर जो कैबिनेट है ना उसमें मैंने अपने टी कप्स रखे हुए हैं और जो क्या नाम है ग्राइंडर हो गया, चॉपर हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। ये जो बड़ी सी बास्केट है ना इसके अंदर मैंने अपने सारे मसाले रखे हुए हैं। बास्केट में मैंने इनको ना जानबूझ के रखा है ताकि एक ही जगह रहें और जब अगर कभी कोई मसाला ख़त्म हो तो मैं इस कैबिनेट को निकालूँ और उसमें से निकाल लूँ। तो मसाले एक जगह रहते हैं ना तो बड़ी आसानी रहती है। बस आपने एक बास्केट ही तो निकालनी है उसमें से जो भी मसाला ख़त्म है वो डालें, अपने जार को फ़िल करें और वापस रख दें। हाँ, ये है कि मैं जो हूँ ना इस बास्केट को अक्सर धूप में बाहर निकाल के रख देती हूँ क्योंकि कैबिनेट में बंद रहने की वजह से ना आपको पता ही है कि कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो अक्सर मैं ये करती हूँ कि हफ़्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ना इसको क्या नाम है धूप में रख देती हूँ ताकि जो कीड़े वगैरह हैं ना वो निकल जाएँ। इसके अलावा बच्चों के पानी पीने की वाटर बॉटल्स हैं और कुछ ओट्स वगैरह रखे हुए हैं। इस तरीके से जो है मैंने इस वाले कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो कैबिनेट है ना इसमें भी मैंने बर्तन रखे हुए हैं। बहुत ही मुनासिब से बर्तन आपको मेरे किचन के अंदर नज़र आएँगे। मैंने कोई बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रखे हुए, मैंने पहले ही बताया आपको। बिल्कुल जो मेरे काम के और जो यूज़ के हैं ना, फ़ालतू बर्तन मैंने कोई भी लेके नहीं रखा हुआ। तो इसमें जो है मैंने कुछ बच्चों के खाने-पीने की चीज़ें, बिस्किट्स हो गए, जूस हो गए, मेरा अपना जो चाय के साथ मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ें खाने-पीने की रखी हुई हैं। किचन में ना मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे यहाँ पे ना गैस वाला जो है वो स्टोव मिल जाए, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ना वो अपार्टमेंट वालों की तरफ से फ्री है। मतलब कि हमारा जो अपार्टमेंट है ना उसमें मेंटेनेंस जो जो है ना वो हमें बिल्कुल फ्री है। तो ये वाला जो है ना हमें फ्री ही मिला था। तो मैंने कहा चलो क्या नाम है ऑलरेडी जब बंदा बाहर रहता है तो उसके इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं और बंदे को सभी कुछ जो है वो मैनेज खुद ही करना पड़ता है अकेले। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सीख जाऊंगी इलेक्ट्रिक स्टोव को भी इस्तेमाल करना। तो मैंने इसको रख लिया। पहले तो मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ करना नहीं आता था लेकिन मैंने सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मैनेज हो जाता है। इसके अलावा इधर भी मैंने एक छोटा सा हुक लगाया हुआ है और ये जो नैपकिन्स आप देख रहे हैं ना ये मैंने आइकिया से लिए थे। मुझे नैपकिन्स का बहुत शौक़ है, क्यूट क्यूट नैपकिन्स का। तौलिया वगैरह मैं पतीलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि इस तरह का एक और भी सेट है मेरे पास। तो मैं ये करती हूँ कि जैसे ये गंदे हो गए तो इनको धोने के लिए डाल दिया और वो वाले निकाल लिए, इस तरह चलता रहता है। इसके अलावा यही वाला मेरा स्लैब है जिस पे मैं सिर्फ काम करती हूँ, वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ। इस पे मैंने एक टॉवल टिश्यू होल्डर रखा हुआ है। इसका मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि अक्सर मैं जो है ना अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, हस्बैंड के लिए चीज़ें फ्राई करती हूँ ना, तो मुझे ये बहुत होता है कि मैं कोई अच्छी क्वालिटी का टिश्यू मेरे पास हो जिससे मैं ना ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर सकूँ। तो इसका मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा पेन होम का जो है ना ऑयल कंटेनर का सेट है और इस पे ये छोटा सा हुक भी लगा हुआ है, मतलब कि इसे स्टॉपर कहेंगे हम बेसिकली, ताकि जब आप एक दफ़ा ऑयल निकाल लें जितना आपको चाहिए तो आप उसके बाद जो है ना स्टॉपर लगा दें और इसको रख दें। ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा था और ये लिया भी मैंने सेल में से था। मेरे किचन में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी ना ये सब मैंने सेल में से ली हैं और मैंने कोई 1 या 2 दिन में इन चीज़ों को नहीं बनाया, बल्कि मुझे टाइम लगा, रफ्ता रफ्ता करके मैंने इन चीज़ों को बनाया है। तो अगर आप भी क्या नाम है, आपका भी अपना, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और वो अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं या नए घर में जाने का सोच रहे हैं या अभी-अभी अपने नए घर में दाखिल हुए हैं जो कि आपका अपना है, मतलब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम से हट के आए हैं अपने घर की तरफ, तो मेरा मशवरा यही है कि जल्दबाज़ी मत कीजिएगा। कम से कम भी ना 2 ढाई साल तो अपने आप को दें ताकि आप चीज़ों को रफ्ता रफ्ता करके जमा कर सकें।
इसके अलावा इस काउंटर के ऊपर जो कैबिनेट है ना, इस पर मेरी एक ये रेड कलर की डायरी है जो कि मैंने बच्चों से छुपा के रखी हुई है। इसमें मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करती हूँ। इसके अलावा इस बॉक्स में ना मैंने अपने डिस्पोजेबल ग्लव्स रखे हुए हैं। जब भी मुझे कोई मैरिनेशन करनी होती है तो मैं एक डिस्पोजेबल ग्लव निकालती हूँ, उसी से करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट करूँ ना तो मेरे हाथों में ना एलर्जी हो जाती है। इसके नीचे वाला जो कैबिनेट है इसमें भी आपको बस ज़रूरत का सामान दिखेगा, जैसे कि चीनी हो गई और बेकिंग का मेरा स्टफ़ है, क्या नाम है, आटा गूँथने का सामान है। इसके साथ ही एक छोटी सी स्पेस बनी हुई है। इसमें जो है ना मैंने एक बाल्टी में, ऑरेंज वाली बाल्टी में आटा रखा हुआ है, ग्रीन वाली बाल्टी में चावल। सो जी अब आते हैं किचन के लेफ़्ट साइड पे। और ये वाली जो ट्रॉली है ना, ये भी मैंने आइकिया से ली थी, क्योंकि मेरे पास स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है चीज़ें रखने के लिए। तो मैंने ये ट्रॉली इसीलिए ली ताकि मैं इस पे ना अपने सारे स्पाइसेस रख सकूँ। इसके ऊपर मैंने अपना हैंड ब्लेंडर रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर रखने की वजह ये है कि हैंड ब्लेंडर जो है ना उसके साथ जो है ना स्विच बिल्कुल करीब है, तो आराम से मुझे जब कोई चीज़ ब्लेंड करनी होती है तो मैं बस उधर ही खड़े खड़े ब्लेंड करती हूँ चीज़ को। स्विच भी पास है तो आसानी हो जाती है। इसके अलावा जो कॉमन हमारे मसाले होते हैं, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट कह रही हूँ, आई एम सॉरी, जो मसाले होते हैं, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, ये सब मैंने रखा हुआ है। हर्ब्स हो गए, साथ में जो है वो वाटर डिस्पेंसर है। और ये एक बड़ा सा जो वाइट स्टैंड आपको दिख रहा है ना, ये भी मैंने आइकिया से लिया था। इसमें मैंने ऊपर की तरफ अपने जो है वो पतीले वगैरह रखे हुए हैं। नीचे जो है मेरा स्पून्स का रैक है, 7 ग्लासेस रखे हुए हैं। मतलब इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बज़ाहिर तो मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा मतलब है बड़ा, लेकिन वही वाली बात है कि सामान मैंने कोशिश तो की है कि मैं जो ना सामान कम से कम ख़रीदूँ और उतना ही ख़रीदूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आपको पता है किचन तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप जितना भी सामान मतलब ले लें, वो ज़रूरत का सामान तो बढ़ता ही रहता है। और ये वाला जो आपको वाइट कलर का रैक दिख रहा है ना, इसमें मैं अपने बर्तन धो के डालती हूँ, फिर जब वो ड्राई हो जाते हैं ना तो उनको अंदर रख देती हूँ जब सूख जाते हैं। साथ में ये माइक्रोवेव है और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये मैंने पेन एमिरेट से ली थी। आई एम रियली सॉरी, पेन एमिरेट्स कह रही हूँ, पेन होम से ली थी। ये मेरा ब्रेड बॉक्स है बेसिकली। इसके साथ मैंने ना कुछ रबर बैंड्स भी रखे हुए, क्योंकि रबर बैंड्स ना मुझे फ़ौरी फ़ौरी चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए सामने ही रखे हैं। और इससे पहले कि आपके दिमाग में सवाल आए, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर ब्रेड ख़राब नहीं होती। अभी तो फ़िलहाल सर्दियाँ चल रही हैं, तो फ़िलहाल अभी तक तो मेरी कोई ब्रेड ख़राब नहीं हुई। बाकी आगे गर्मियाँ आने वाली हैं तो फिर उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा, किचन में ना आपको ये छोटा सा एक पेंट्री टाइप एरिया दिख रहा होगा। बेसिकली ये है तो पेंट्री एरिया ही, लेकिन मैंने इसको अपनी आसानी के लिए अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। इसके अंदर में भी मैंने अपनी ग्रॉसरी की काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सेट करके रखी हुई हैं। मुझे बिखरा हुआ सामान ना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ये होता है कि बेशक छोटी जगह हो, लेकिन चीज़ों का ना ऑर्गेनाइज़ और तरीके से रखा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कुकिंग ऑयल हो गया, साथ में ट्रेज़ हो गई, इस तरह की मैंने ये बास्केट लेके रखी हुई है, ताकि सामान जो है ना वो एक जगह रहे, और अगर मेहमान आ भी जाए ना तो एटलीस्ट आपकी जो घर की, आपके किचन की लुक है ना, वो मेहमान को बुरी ना लगे। मेहमान को क्या, हमने ही अपने घर में रहना होता है, तो हमारा अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मेरी सोच है। इसके अलावा किचन के ऊपर ना ये छोटे से मैंने स्टिकर लगा के रखे हुए हैं खिड़की के ऊपर, क्योंकि ना फिर आमना सामना होता है तो बहुत बुरा लगता है। साथ में मैंने ये रस्सी लगा के रखी हुई है, क्योंकि है तो ये पेंट्री एरिया, तो कुछ कपड़े ना मैं यहाँ भी डाल देती हूँ सूखने के लिए। और हवा जो है ना वो बड़ी अच्छी आती है यहाँ पे, तो कपड़े बड़े अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ना कपड़े ना आपको बाहर गैलरी में डालना अलाउड नहीं है। घर के अंदर ही आपको कपड़े सुखाने होते हैं। तो कुछ कपड़े मैं यहाँ डाल देती हूँ, और कुछ मैंने ना कमरे के अंदर जो है वो स्टैंड लिया हुआ है कपड़े डालने का, उस पे डाल देती हूँ, उस पे सूख जाते हैं। इसके अलावा मैंने छोटी सी ये एक बास्केट ली हुई है, जो कि मैंने कील से ठोक के उसके ऊपर लगा दी। इस पे मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस रखती हूँ, क्योंकि क्या नाम है, इतनी जगह नहीं है, वही वाली बात है, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में ये वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर मैंने एक पिंक कलर का कपड़ा डाला हुआ है, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन ना वाइट है, तो मुझे ये होता है कि ये मैली हो जाएगी, तो कपड़ा डाल दिया हुआ है इसके ऊपर। और इसके ऊपर भी ना मैंने छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे चिड़िया को डालने का बाजरा जो है वो मैंने रखा हुआ है, जग रखा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें अक्सर ना मैं इसके ऊपर भी रख देती हूँ, फिर जब वो सूख जाती हैं ना तो फिर मैं बाहर निकाल लेती हूँ। सो ये है छोटा सा मेरा एक पेंट्री एरिया, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। सो मेरे किचन के टूर को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने किचन में भी अप्लाई कर सकते हैं आइडिया के तौर पे, तो ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।